हेलो मेरी प्यारी सी डिवाइन सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जय शिव शक्ति। और आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपना इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि आप अपने डीएम को तभी पा सकते हो जब आप इनर वर्क करते हो। तो आज मैं आपके लिए एक सॉन्ग लेकर आई हूँ, और ये सॉन्ग मेरे डीएम के लिए भी रहेगा। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि हर डीएफ चाहती है कि हम अपने डीएम के सीने पर सर रखें और हमारे डीएम हमारा नेम लें और हम उनका नाम लें। कितना खूबसूरत सा है। बट ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, यही तो एक बात है कि ये बड़ी अलग सी जर्नी है कि हम ऐसा कर ही नहीं पाते। बस हम सोच तो लेते हैं पर हम कर नहीं सकते इसमें कुछ। ये जर्नी प्यार की तो है, पर एक डिवाइन प्यार की जर्नी है। इस धरती के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्यार होते हैं ना, अजीब से गिफ्ट लेना देना, इधर उधर घूमना फिरना, ये सब हमारे में होता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसा लाइफ जी भी लेते बबल फेस में, पर मैंने तो ऐसा कुछ जिया ही नहीं। और आप लोग भी शेयर करिएगा, क्या आपका बबल फेस कैसा था? क्या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ घूमा फिरा या फिर कुछ गिफ्ट वगैरह लिया दिया? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। तो बस हम लोग मुझे पता है हम लोग 5 बार मेरे घर पर मिले हैं, बट वो भी बहुत पीसफुल, बहुत ही शांति। तो अच्छा था वो जो मीट हुआ था हमारा आपस में। तो वो दिन तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी, सॉरी आज का टॉपिक। अब तक तो मैं अपनी ही कहानी आपको बता रही थी, तो हो जाता है। अपनी भी भावनाएं हैं, आपको मैं गाइड कर रही हूँ तो मेरी भी भावनाएं थोड़ी सी निकल जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कल मेरे पास एक कमेंट में आया था, डीएफ ही क्यों डीएम को इतना प्यार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेती हूँ कि डीएफ अपने डीएम को ही क्यों सबसे ज़्यादा प्यार करती है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक सोल हैं और हम बँट चुके हैं, क्योंकि हमारे कर्मा इतने ज़्यादा रहे हैं कि हमें 2 भागों में आना पड़ा है। हाफ सोल लेकर इस धरती पे डीएफ आई है, हाफ सोल लेकर के डीएम आए हैं। क्योंकि हमने इतने जन्म, पिछले जन्म हमारे कैसे थे कैसे नहीं थे, हमारे कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ऊपर से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम पार्ट में जाएंगे, आधा आप क्लियर करोगे आधा मैं क्लियर करूँगी। तो दोनों ही अपने अपने कर्मा को, या कह लो एक दूसरे के कर्मा को, वो रिलीज़ करते हैं इस धरती पे। अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो तो आपका जो पार्टनर है वो उनसे भी कुछ कर्मा है, तभी आपकी शादी अलग अलग पार्टनर से हो गई है। तो आप लोगों को ये नहीं है कि आप उनको अचानक से डिवोर्स दे दो या उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता इस जर्नी में। हाँ, आप अपने कर्मा को क्लियर करते रहो उनके साथ। जब आपके कर्मा आपके पार्टनर के साथ क्लियर हो जाएंगे, तब जा कर के आप लोग का मिलन खुद भगवान कराते हैं। लेकिन हाँ, आपको कर्मा ज़रूर क्लियर करना है हर किसी से, चाहे वो आपके पार्टनर हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हों या कलीग्स हों। जो जो आप लोगों से जुड़े हैं सारे कार्मिक होते हैं। सोलमेट वही होते हैं जो आपको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है कोई, आपकी कोई हेल्प कर रहा है हर समय 24 घंटे, तो वो आपका सोलमेट है। बट अगर आपके मुंह पे कोई कुछ है, आपकी पीठ पीछे कुछ और है, तो वो कार्मिक है। तो आप लोगों को प्यार से कार्मिक को डील करना है, गुस्से में डील उसे नहीं करना है। तो एक डीएफ जो है, जब वो एक ही सोल है तो वो क्यों अपने पार्टनर से प्यार ना करे?
कहाँ तक एक डीएफ अपने को रोक सकती है कि मैं अपने पार्टनर को, हाँ, मैंने भी कोशिश किया था मैं भूल जाऊँ। मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने कोशिश किया था, जब मेरे पास उनका अप्रोच आया था, पहला अप्रोच उन्होंने जब मुझे किया था, मैं उसी टाइम से ही उनको इग्नोर कर रही थी, नहीं कर रही थी बात मैं। लेकिन अब जो है सो है, अब जब एक ही सोल है तो सोल को पुकार ही रही है। सोल कैसे कह दे कि नहीं तुम मेरी सोल को कैसे याद नहीं करोगी? आप याद नहीं करते हो, आपकी सोल उसको याद करती है, क्योंकि आप दोनों तो एक ही सोल हो ना। हाफ आप में है, हाफ उसमें। हाँ, आपके जो पार्टनर है, जो कार्मिक है, हस्बैंड या वाइफ जो भी, वो पूरा सोल लेकर आइए, क्योंकि वो उसका पूरा सोल है। आपका सिर्फ आधा है, आपके पेरेंट्स का सोल पूरा है, आपका सोल सिर्फ आधा है, क्योंकि आप आए हो कर्मा को रिलीज करने, आप आए हो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग का एक लाइफ है साथ में, तभी आप इस जन्म में मिले हो। और अगर आप एक होना चाहते हो अपने पार्टनर से, तो आपको एक होने का सिर्फ एक ज़रिया है, वो है आपका इनर वर्क। क्योंकि इनर वर्क ही एक ऐसा शस्त्र है जो आपको अपनी पार्टनर से मिला सकता है। इसके अलावा कोई और शस्त्र नहीं है। अगर आप बैठे-बैठे दिन, घंटे, साल, महीने गुज़ार दोगे गिन करके, तो भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। जैसे आप आईने में खड़े होते हो, आप खुद को एक तरह से समझो, आप आईने में देख रहे हो, एक डीएफ हो, और डीएफ जो आईने में खुद को देख रही है वो डीएम है। तो जब आप कुछ गलती करोगे तो वो आपको ही आईना दिखाएगा, जब आप गलत करोगे तो वो आपके साथ गलत करेगा। जब आप खुद को प्यार करोगे तो वो आपको प्यार करेगा। अगर आपके फेस पे कुछ गंदा लगा हुआ है तो आप शीशे को थोड़ी ना साफ करोगे, गंदा तो आपके फेस पे लगा है, तो आप अपने फेस को साफ करोगे, क्लियर करोगे। हाँ, तो वैसे ही आपको डीएम को अभी लेट गो करना है। आपको सिर्फ गो विद द फ्लो चलना है। जो जैसा चल रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दो, और जैसा चल रहा है बस वैसे चलो, अपने डीएम से डिटैच हो जाओ। अब मैं कल इस पर वीडियो बनाऊंगी, डिटैच कैसे हो डीएम से। तो आप अभी खुद पे फोकस करो। आप जब खुद पे फोकस करोगे तो वो आपकी मिरर सोल है, वो आपके पास आ जाएगी। जो जो अगर मैं जैसे डीएफ हूँ, डी फेमिनाइन बॉडी में, तो मेरा काउंटर पार्ट जो है मस्कुलाइन है मेल बॉडी में। तो मैं अगर खुद पे काम कर रही हूँ तो मेरे डीएम में भी सुधार आ रहे ही होंगे। मैं उनसे ना पूछने जा रही हूँ, ना उनको कहीं से देखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही सब कुछ शट डाउन है। ना कहीं से कोई कांटेक्ट है, ना कहीं से कोई बात हो रही है। बस मुझे ये पता है कि हाँ, मैं अगर सुधर जाऊँगी तो मेरा पार्टनर भी सुधर जाएगा। और मुझे काम सिर्फ खुद पे करना है, अपने लिए अपना इनर वर्क करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर ना आता तो भी मेरी एक लाइफ है, एक मुझे जो करना था वो मुझे करना ही था। तो अब मैं उस पे फ़ोकस ज़्यादा कर रही हूँ। जब मेरे पार्टनर को आना होगा वो आएँगे, मैं उनका पूरे अच्छे से वेलकम करूँगी। तो वो चीज़ आप भी अपने अंदर रखो कि आप खुद पे फ़ोकस करो, आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, उस पे आप फ़ोकस करो, और आप अपना इनर वर्क करो। मैंने इनर वर्क पे एक वीडियो बनाया है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हो, किसी और धर्म के हो, तो आप जो भी मंत्र जाप जो आप में होता होगा उस चीज़ को करो, पर करो। थोड़ा नेचर में जाओ, टाइम स्पेंड करो। सुबह की जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, जो सुबह का एक वाइब होता है, मॉर्निंग वाइब, जो एक पॉजिटिव कुछ होता है जो सुबह, उसको आप फ़ील करो। आप सुबह उठकर यूनिवर्स को, आसमान में देखो, यूनिवर्स से बातें करो, पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो खुद के लिए कि आप और आपका सोल तो एक है, आज नहीं तो कल आप मिल ही जाओगे।
पर इस मिलन के लिए आपको जो चीज़ चाहिए गाइडेंस, वो आपको यूनिवर्स से मांगना है। आपको डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स हर तरह से गाइड करते हैं। इस जर्नी में तो आपको बार बार बटरफ्लाइज भी दिखते हैं, 11 11, 2, 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, ऐसे सीरीज में नंबर दिखाई देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि एंजल्स हमारे आसपास होती हैं नंबरों के ज़रिए। बटरफ्लाइज हमें दिखती हैं, फैदर्स दिखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें मिलते रहते हैं कि हाँ, हम इस जर्नी का हिस्सा हैं और हमें खुद पे फोकस करना है। अपने डीएम पे फोकस नहीं करना है। आपका डीएम आपका ही है, लेकिन वो आपका तभी होगा जब आप खुद पे फोकस करोगे, इनर वर्क करोगे, क्योंकि इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, 10 साल बाद आप कहोगे कि अगर शायद मैं इनर वर्क कर लेता तो शायद मेरी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती। ये जर्नी मैक्सिमम 7 ईयर्स में कंप्लीट होती है। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग अपने इनर वर्क पे फोकस करो। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।